हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन है आपके पास बेटा, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में फिर बताना जी। पहले बता दिया ऑलरेडी हमने। फिर कह रहा जी इसके ना रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला ड्राइव करना है। बिल्कुल इंटर के जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। हमने इंटर में भी चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक किया था, वहां पर भी हमने रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकाला था। लेकिन उन फार्मूलों में, इन फार्मूलों में ये फर्क है, तब हमने फार्मूले बड़े सिंपल वे से निकाले थे, अब हम फार्मूले निकालेंगे वो जो पिछली इक्वेशन निकाली है उसको इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा मुश्किल तरीके से, लेकिन है बड़े इजी और बड़े आसान से है। ठीक है बेटा, कोई मतलब इतनी मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहला बेटा हमारा जो स्टार्ट होता है वो है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला फाइंड करते हैं। रेंज क्या होती है बेटा? लेट्स सपोज आप एक बॉल पकड़ते हैं, उस बॉल को पूरी ताकत से फेंकते हैं। अब आपकी वो बॉल जितना दूर तक गई है ना, वो आपकी रेंज है। मतलब आप इससे ज्यादा बॉल को नहीं फेंक सकते, इसे हम रेंज कहते हैं। मतलब मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोई चीज कवर करती है ना, उसे हम कहते हैं उसकी रेंज। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कहेंगे कि कोई प्रोजेक्टाइल या कोई ऐसी बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर रही हो और वो मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर सकती है, उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। या फिर ये भी कहेंगे कि जहां से मैंने बॉडी को फेंका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जहां वो गिरी लैंडिंग पॉइंट तक, तो स्टार्ट से लेकर लैंडिंग पॉइंट तक जितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और बेटा इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वही फार्मूला जो हमने थोड़े पहले निकाला था, y इज इक्वल टू एक्स टेन एल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा से। अब बेटा देखें, हमने बात की जस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। अगर मैंने बात किया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, तो मेरे पास y क्या हो गया? 0, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस की यहाँ बात ही नहीं कर रहे। रेंज होती ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में है, इसलिए मेरे पास y इज इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन विल बिकम 0 इज इक्वल टू एक्स टेन एल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2v नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। और यहाँ बेटा मेरे पास क्या बन गया? x को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये फार्मूला रह गया। अब यहाँ पर बेटा मैं कहता हूँ मेरे पास x इज इक्वल टू 0 कब की बात कर रहा है? जब आपने उसको फेंका है। पहली बार जब आपने उसको जिस टाइम फेंका है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो वहां पर तो उसका डिस्प्लेसमेंट कवर ही कोई नहीं हुआ, तो इसलिए बेटा मैं कहूंगा x इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये वाला फार्मूला मेरे पास क्या बन गया? इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से मैं टेन अल्फा निकाल दूं, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू जी एक्स ओवर 2v नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ बेटा आप ये वाला x अगर मैं मालूम करूं, तो मेरे पास ये x का ये फार्मूला बन जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा टेन अल्फा। ठीक है बेटा, और बेटा टेन का मेरा फार्मूला क्या होता है? साइन ओवर कोस, तो बन गया ये साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। ये कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा से खत्म हो जाएगा, बाकी बच जाएगा वी स्क्वायर टू साइन अल्फा कोस अल्फा। हम जानते हैं मैथ में कि टू साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल होता है साइन टू अल्फा के। तो x इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन टू अल्फा ओवर जी। ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है उसका, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से फेंका गया वो ये था। ये क्या है? उसका पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो रेंज क्या है? जहां से शुरू हुई थी गिरने तक, उसके दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब रेंज इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग माइनस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन 0, क्योंकि उस टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं था। तो बेटा मेरे पास रेंज का फार्मूला क्या आ गया? वी नॉट स्क्वायर साइन टू अल्फा ओवर जी। एक बार बेटा फिर जब बात सुन लें, यहाँ पर रेंज हमने यहाँ पर कैसे निकाली? जहां से मैंने शुरू किया था वहां से लेकर जहां पर वो चीज गिरी है उसके दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो पॉइंट ऑफ लैंडिंग जहां गिरी उसका फार्मूला ये आया। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था ही नहीं, तो मेरे पास वहां एक्स क्या आ गया? 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया? रेंज का फार्मूला आ गया। अब बेटा हम मालूम कर लेते हैं इसी रेंज को। इसमें बोला मैक्सिमम रेंज मेरे पास कब होती है? मैं कितने एंगल पे फेंकूं तो मेरे पास उसका जवाब मैक्सिमम आए। तो बेटा वो नाम निकालने के लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम कब? भला आप कहें आपका डी आर ओवर डी अल्फा, बेटा मेरे पास क्या हो? 0 के इक्वल होना चाहिए। डी आर मतलब रेंज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं अल्फा के साथ, अल्फा में निकालना है। तो डी ओवर डी अल्फा, ये रेंज का फार्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन टू अल्फा ओवर जी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो इसको मैं बस सिंपल क्या बन जाएगा? टू वी नॉट, अगर मैं इसको जनाब डिफरेंशिएट करूं तो बन जाएगा टू वी नॉट कोस टू अल्फा, साइन हो जाएगा कोस टू अल्फा ओवर जी इज इक्वल टू 0। तो कोस टू अल्फा इज इक्वल टू 0।
एंड 2 अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0। कोस इनवर्स 0 होता है 90 डिग्री। तो बेटा मेरे पास अल्फा कितना आ गया 45 डिग्री। अगर मैं 45 डिग्री पर उसको फेंकूंगा तो बेटा मेरे पास रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसकी बात के लिए मैं सिंपल फिर दोबारा पिछले वाले पेज पे क्यों एक और सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा आपको, बड़ी आसान सी। क्या बोला ये देखें, साइन 2 अल्फा, अगर मैं यहाँ पर रखूँ 45 डिग्री, 2 अल्फा 90 साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। साइन 90 से आप कोई भी ऊपर वैल्यू ले वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगी, 1 से हमेशा छोटी आएगी। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 है। और वो कब आ सकते हैं यहाँ पर, जब अल्फा 45 डिग्री हो। मुझे नजर साफ आ रहा है 2 अल्फा है ना, जब अल्फा 45 डिग्री होगा तो 2 इंटू 45 जवाब के जाएगा 90 डिग्री। तो मतलब बेटा मेरे पास तब रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है बेटा, आगे हम निकालते हैं फार्मूला बेटा किस चीज का बोला, मैक्सिमम हाइट का। ठीक है बेटा, तो उससे पहले अगर आपका अब कोई बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप बेटा वो पूछ सकते हैं मुझसे इस